नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है सिम्मी की, जो रोहित से बहुत प्यार करती थी, लेकिन रोहित के गलत इरादों को जान ही नहीं पाई। आखिर क्या किया था रोहित ने सिम्मी के साथ, जानते हैं इस कहानी में। ये कहानी है सिम्मी की। सिम्मी के फाइनल एग्ज़ाम आने वाले थे, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिकल थे, इसलिए उसे प्रैक्टिकल के नोट्स बनाने के लिए अपनी सहेली के घर जाना पड़ा। वहाँ नोट्स बनाते बनाते टाइम का पता ही नहीं चला और रात हो गई। उसकी सहेली ने कहा था कि वह उसे अपने पापा से बोलकर छुड़वा देती है, लेकिन सिम्मी ने मना कर दिया और कहने लगी कि वो टैक्सी से चली जाएगी, क्योंकि वह किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। और वह अकेले ही उस सुनसान रास्ते पर चल पड़ी। काफ़ी चलने के बाद भी उसे कोई टैक्सी नहीं मिली। अब सिम्मी को उस सुनसान रास्ते पर डर लगने लगा और अपनी इस नासमझी हरकत पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसे मना नहीं करना चाहिए था। अगर रीता के पापा उसे छोड़ देते तो शायद जल्दी घर पहुंच जाती। वह अपनी इसी धुन में और अपने आप को कोसते हुए चलती जा रही थी। अभी उसे महसूस हुआ कि उसके कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज़ भी आ रही है। सिम्मी को अब और भी ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि अंधेरा काफ़ी था। सिम्मी ने कदमों को तेज बढ़ाना शुरू कर दिया और चलते चलते ही वो भागने लगी। जैसे जैसे सिम्मी भाग रही थी, पीछे से चलने वाले कदमों की आवाज़ भी और तेज आने लगी। उन कदमों की और तेज आवाज़ सुनकर सिम्मी पसीना पसीना हो गई और अचानक से जो उसके पीछे भाग रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सिम्मी के डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और उसके मुंह से एक चीख निकल गई, बचाओ। एक पल के लिए सिम्मी को ऐसा लगा जैसे उसकी दिल की धड़कन रुक गई हो। तभी सामने खड़े आदमी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। जब सिम्मी ने आंखें खोलकर देखा तो सामने रोहित खड़ा था। सिम्मी ने कहा, रोहित तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। सिम्मी को इस कदर डरा हुआ देखकर रोहित बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सिम्मी रोहित को बीच में ही चुप कराते हुए उससे कहा, रोहित, ये कैसा मजाक था? जानते भी हो मैं कितना डर गई थी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे मेरी जान ही निकल गई हो। इस बात पर रोहित कहने लगा, मुझे ये तो पता था तुम डरपोक हो, लेकिन इतनी डरपोक हो मैं ये नहीं जानता था। इतना बोलकर रोहित एक बार फिर से ठहाके मार कर हंसने लगा और फिर दोनों घर के लिए एक साथ चल पड़े। चलते चलते जब सिम्मी को अपने घर का मोड़ आया तो रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, सिम्मी प्लीज़ आज की रात अपने घर न जाकर मेरे साथ चलो। सिम्मी ने फ़ौरन मना कर दिया, लेकिन रोहित के बार बार जिद करने लगा और बोला, सिम्मी ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलता है? वैसे भी तुम्हारी मम्मी को पता है कि तुम रीता के यहाँ पढ़ाई कर रही हो और देर हो गई है, इसलिए उसके घर रात रुक गई। सिम्मी रोहित के जिद के आगे मजबूर हो गई और उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ी। सिम्मी ने सोचा रोहित के घर जाकर वो अपनी माँ को फ़ोन कर देगी कि आज रात को देर हो जाने की वजह से वे रीता के घर ही रुकेगी। सिम्मी रोहित के घर की ओर चल पड़ी, लेकिन रोहित उसे अपने घर ना ले जाने की जगह अपने गेस्ट हाउस पर ले गया। सिम्मी ने बोला भी, अरे रोहित, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इस पर रोहित ने कहा, अरे यार, घर पर मम्मी पापा हैं और मैं तुम्हें वहाँ कैसे लेकर जा सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें गेस्ट हाउस पर ही ले आया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम रीता के घर पर हो। आज सुबह ही तुम्हें कॉलेज में ही तो बताया था, इसलिए मैं गेस्ट हाउस की चाबी साथ लेकर आया था। दोनों गेस्ट हाउस में ही बैठकर हंसी मजाक और बातें करने लगे। धीरे धीरे रोहित सिम्मी से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगा। बात करते करते कभी रोहित उसका हाथ पकड़ लेता तो कभी उसके कंधे पर हाथ रख देता। सिम्मी को उसका ये बर्ताव
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने बोल दिया, रोहित, मुझे तुम्हारा बार बार छूना अच्छा नहीं लग रहा और मैं घर जा रही हूँ। सिमी के इस तरह से चिल्लाना रोहित को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और रोहित ने कहा, यार तुम कितना नाटक करती हो, हम दोनों एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं और तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं कौन सा तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें छू ही तो रहा हूँ। रोहित भी चिल्ला कर बोलने लगा। रोहित का उस पर इस तरह चिल्लाना सिमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ से उठकर जाने लगी। सिमी को वहाँ से ज़्यादा देख रोहित को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। रोहित सिमी से अब तो ज़बरदस्ती पर उतर आया था। सिमी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करने लगी और इसी कोशिश में उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और वह नीचे गिर गई। सीढ़ियों से नीचे गिरते ही उसका सर फट गया, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो गई। सिमी को मरा हुआ देखकर रोहित को तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके हाथ पैर फूलने लगे कि उसने हवस में अंधे होकर क्या कर दिया। रोहित इस कमरे से उस कमरे में चक्कर काटने लगा कि अब सिमी की लाश को वह कहाँ छुपाए। जिस सिमी को वह दुल्हन बनाकर अपने घर लाने वाला था, आज वह उसी की लाश को छुपाने की जगह ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़े कारपेट पर गई और उसने सिमी की लाश को इसी कारपेट में लपेटकर कार में डाल दिया और किसी सुनसान जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में पहुंचते ही सबसे पहले उसने गहरा गड्ढा खोदा और सिमी की लाश को उस गहरे गड्ढे में डाल दिया। सिमी की लाश को गड्ढे में डालते वक्त रोहित के हाथ पर भी खून लग गया था। उसने सिमी के रुमाल से ही अपने हाथों को पोंछा, उसे गड्ढे में ही फेंक दिया और सिमी की लाश पर मिट्टी डालकर उसे दफन कर दिया और वहीं बैठकर अपने गुनाहों की सिमी से माफ़ी मांगने लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह जिस सिमी से वो इतना प्यार करता था वह उसका ही खून कर देगा। काफ़ी देर रोने के बाद रोहित ने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से चल पड़ा। लेकिन हाईवे पर आते ही उसकी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने गाड़ी को वहीं लॉक किया और वहाँ पर आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगा, लेकिन कोई भी गाड़ी रुकने को तैयार ही ना थी, क्योंकि हाईवे पर जल्दी से कोई गाड़ी नहीं रुकता। काफ़ी कोशिश के बाद एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी एक लड़की चला रही थी। वह गाड़ी रोककर रोहित से पूछती है, आपको कहीं जाना है क्या? रोहित कहता है, हाँ, बस आगे चौराहे पर मुझे छोड़ दीजिएगा। लड़की, ठीक है, बैठिए गाड़ी में। रोहित गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी स्टार्ट होती है। गाड़ी जैसे ही चलने लगती है, अचानक से साइड मिरर में रोहित को एक डरावना सा चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर रोहित चौंक जाता है। लड़की पूछती है, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? रोहित बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लड़की फिर पूछती है, वैसे आप इतनी रात को हाईवे पर कर क्या रहे हैं? रोहित बहाना बना देता है कि दोस्त की शादी में गया था। लड़की बोलती है, ऐसे कपड़ों में और हुलिये में दोस्त की शादी में कौन जाता है? क्योंकि उन कपड़ों पर और रोहित के चेहरे पर बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी। वो अपना रुमाल रोहित को पसीना और मिट्टी पोंछने के लिए देती है। रोहित रुमाल लेकर अपना मुंह पोंछने लगता है। जैसे ही वह रुमाल से अपना मुंह पोंछता है, उस रुमाल पर खून लगा हुआ होता है। रोहित रुमाल देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये रुमाल तो सिमी का था और हिम्मत कर उसने लड़की की तरफ देखा। सामने लड़की नहीं, एक भयानक सा चेहरा था। तभी वह लड़की कहती है, पहचाना नहीं रोहित मुझे तुम बहुत प्यार करते थे ना, इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। और एक भयानक सी हंसी के साथ सिर्फ रोहित की चीख सुनाई देती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी सुनने का आप सभी का बहुत